हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। ये वीडियो में क्या होने वाला है, काफ़ी टाइम बाद मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ और धीरे धीरे अब कंटिन्यू ही रखूँगा इन चीज़ों को। कि एक मॉक टेस्ट तो दे दिया उसमें अपन ने, अभी जो ये ओलिव का लाइव मॉक आया था इसका एनालिसिस होने वाला है इसमें। ठीक है। सो वैसे तो एक वो चीज़ मैं बताता हूँ, इन्होंने देखो अभी अभी देखा है मैंने, वो जर्नी ऑफ सीजीएल AR 1 शुभम जो भी है इन सब में। चाहो तो देख सकते हो, मुझे इससे वैसे कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सब चीज़ें हैं कि हर बार जो भी AIR 1 आएगा या फिर देखो 1 आएगा या 2 आए 3 आए, इनमें कुछ भी डिफरेंस तो होता नहीं सिर्फ। हर बार एक नई स्ट्रेटेजी आती है, नई स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, या फिर भीड़ जो होती है आप लोगों की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेजरली भीड़ होती है जहाँ पे किसी बंदे ने कुछ ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर दिए तो उसके पीछे चल जाती है, किसी सब्जेक्ट में किसी के ज़्यादा स्कोर है तो उसके पीछे चली जाती है। वही सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें एक बंदे पे स्टिक रहना है, एक टीचर पे स्टिक रहना है कि हाँ यार उसने मुझे बताया तो मैं वही करूँगा, या फिर खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। शायद मुझे जहाँ तक पता है ये शुभम का मैंने देखा था, तो मतलब देखा तो नहीं था, सिर्फ थंबनेल में मैंने देखा था किसी का, खुद किसी टीचर से नहीं पढ़ा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पास भी कि किसी टीचर से आप पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन स्टिक रहो अपने रूल्स पे या टीचर्स के मेथड्स पे, या फिर मैंने इससे पढ़ रहा हूँ तो इसी से पढ़ूंगा। बाकी चीज टीचर से आपको पढ़ना है ठीक है, लेकिन बीच बीच में भटको मत। एक बार एक जगह से कंप्लीट कर लो चीज़ें, उसके बाद बाकी टीचर्स पे आप जा सकते हो कि प्रैक्टिस कर ले कि ये क्वेश्चंस क्या अगर आ रहा है तो मैं वहाँ से कर सकता हूँ, क्वेश्चन ये क्या अगर आ रहा है तो मैं वहाँ से कर सकता हूँ। ऐसे चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है। और अभी जो है मैंने मॉक टेस्ट दिया था, इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के साथ साथ जो भी चीज़ें बातें हैं, बातें सुना करो, मेरी ध्यान से समझा करो जो मैं बता रहा हूँ। इसमें मेरे ऑल दो 139.5 मार्क्स है। स्टिल अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार भाई हम हमारे तो उनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है हम भी टीचर बन सकते हैं या फिर कुछ और। कि पहली बात तो किसी भी टीचर को आप ये एग्ज़ाम दिलवा लेना, जैसे गगन प्रताप हो गया, अभिनय सर हो गए, या फिर कोई भी टीचर आदित्य रंजन हो गया, या फिर जो डुमराव टीवी जो तो ज़्यादा ही कुछ भी बोलता रहता है हमेशा। उसको भी दिलवा लेना। ठीक है, बात यहाँ पे मार्क्स की नहीं होती, वो बंदा या वो टीचर पर्टिकुलर किस चीज़ में बेस्ट है। उस चीज़ में उनका स्कोर बेस्ट रहना चाहिए, उस चीज़ में उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैथ्स के टीचर्स हैं, उसमें उनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं भी यही अभी यही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ या दूसरों को, मेरी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, भले अगर मेरे मार्क्स भी नहीं आए चलो उसमें, सोचो नहीं आए, ठीक है। मेरे पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं दूसरों को जो नॉलेज प्रोवाइड करूँ उसमें उनका पूरा कवर हो जाए सिलेबस भी, एंड चीज़ें वो सीखें उस चीज़ से। ठीक है। ऑल दो पॉइंट्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऑल दो इसमें भी नहीं है मेरा एक भी क्वेश्चन गलत। ऑल दो इसकी मैथ थोड़ी सी लेंदी साइड भी थी, और कुछ भी वैसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था इस बार इनका। ओवरऑल रैंक मेरी 14,980 भले ही है, वो जीके की वजह से मेजरली और इंग्लिश की वजह से थोड़ी सी। लेकिन रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अभी एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे इसका। जो भी चीज़ें हैं मॉक आपको कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, अभी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जो भी मॉक है, मॉक टेस्ट है, पहले आप एक बार अगर न्यू बिगनर हो तो सिलेबस कंप्लीट कर लो यार। ठीक है, आपके लिए सिलेबस करना मस्ट है। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, 3 महीने ही बचे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। मैं मैथ्स पहली बात मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अभी यूट्यूब मेंबरशिप पे। अभी वो 399 का है, अभी चाहो तो अभी कर सकते हो परचेज, अगले मंथ से मैं प्राइस कम भी कर दूंगा। उसमें होने क्या वाला है, अभी मैंने एवरेज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। आज या कल में मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक लगेगा, उससे ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं लोगों का। मैं एक वीक में ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करा दूंगा, उसमें ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं उससे आप पे कम में ही करा दूंगा मैं धीरे धीरे। सारी चीज़ें 2 महीने के अंदर अंदर अभी हो जाएंगी उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। पढ़ना चाहो तो देखो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है अगर वो मेरे साथ पढ़ता है, मैं खुद एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ। मैं उस बंदे को या फिर जो भी है पर्सन उसको बेस्ट ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो मेरे को भी अप्लाई करनी है चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। मैं उस चीज़ में बस लोगों को बेस्ट दिखाना है कैसे भी करके, भले ही उसको एग्जाम में यूज़ हो या ना हो। मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे डिफरेंट बनाती हैं लोगों से, कि मैं जो चीज़ें कराऊंगा वो एग्जाम में काम आएंगी आपके। ठीक है। जो भी एक्चुअली इसके सॉल्यूशन जो भी है मैथ्स के, मैंने एक जिसके लाइव सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हो। मैं अभी उसे अनलिस्ट कर दूंगा आज रात तक, क्योंकि ओली बोर्ड वाले स्ट्राइक भेज देते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप देख सकते हो वीडियो और सॉल्यूशन जो भी है। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन वाइज करता रहता हूँ। इन सब में मैं सिखाने की कोशिश क्या करता हूँ कि आपको स्किप करना है बीच में। ठीक है, स्किप ऐसे नहीं करते जाना कि पूरे क्वेश्चन ही स्किप करते जा रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कर दो उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है तो कर दिया मैंने, 30 सेकंड का है, कर दिया, वो तो करना ही करना है। 1.5 मिनट का भी आता है क्वेश्चन, मैंने कर दिया।
ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैं आगे गया, फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब जो भी थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है ना, वो मैं करता जाऊंगा। तो जैसे ही आप 25 क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना, आपके 21 क्वेश्चन से 20, मान लो 20 से 21 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब इतने नहीं कर पा रहे हो, स्किप कर रहे हो, 3-4 क्वेश्चन क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप स्किप कर रहे हो ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे चीजें एग्जाम में। ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर देंगे। सो मैक्सिमम है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। और स्किप भी करने हैं तो क्या करो, कोशिश कि आप मार्क लगाओ उन्हें। ठीक है, कुछ भी अगर आपका इंट्यूशन कह रही है या फिर कुछ भी कैलकुलेशन करके आपके कह रही है, या फिर उसमें जो भी डिजिटल सम करके आपको कुछ क्वेश्चन करना है, ऑप्शन से करना है, तो वो ऑप्शन पे मार्क लगा के जो भी आपको लग रहा है मार्क, जो भी आंसर लग रहा है उसका, वो मार्क लगा के आप आगे बढ़ो। ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, कंप्लीटली छोड़ दोगे तो बाद में आपको डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। एंड मैथ्स में हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। ठीक है, मैथ्स में हो या फिर रीजनिंग में हो, मार्क फॉर रिव्यू करके चलना ही है आपको। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको श्योरिटी ही नहीं है और आप एकदम उसका आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो मेरे जब भी लाइव अटेम्प्ट मैं करता हूँ, उससे क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हमेशा 20 से 21 क्वेश्चन मेरे स्टार्टिंग में ही कर दूंगा। 3-4 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम हो सकते हैं कि मार्क लगाए हुए हैं मैंने। ठीक है, जो भी मैंने मार्क लगाए हुए क्वेश्चन उनको मैं दोबारा से करता हूँ जाके। सो वो चीज़ें वहाँ मैं आंसर को चेंज भी करता हूँ फिर। सो वो आंसर ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, जैसे 3-4 में से। अब इसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन मार्क लगाए थे, जैसे 4 क्वेश्चन मैंने आई गेस मार्क लगाए होंगे इसमें, या फिर नहीं लगाए होंगे वो बात अलग है। सो उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मार्क क्वेश्चन नहीं लगाए मेरे उसमें से जो भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बेसिकली मार्क लगाने का मतलब यही है कि हमें उन क्वेश्चन पे एकदम श्योरिटी है, बाकी क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट है उस क्वेश्चन को मार्क लगाओ, बाद में दोबारा से उसको सोल्व करो। ठीक है, ऐसे ही उस क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि आंसर ये आ गया मेरा, उस पर मार्क लगाओ और आगे बढ़ जाओ, बस इतना सीखना है आपको। ठीक है, सो मेरे साथ जो भी मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको ये सिर्फ सिलेबस नहीं, उसके साथ चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस मेथड से करना है, इसको लेंदी मेथड से करना नहीं है, इसको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, इसको थोड़ा सा बेसिक भी मिक्स करना है, ट्रिक भी लगानी है थोड़ी सी। प्योरली ट्रिक के पीछे जाओगे एग्जाम में कुछ काम नहीं आएंगी, मैं समझा रहा हूँ बार बार। आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। और एग्जाम में एसएससी इतना मुश्किल नहीं पूछती है, सारी चीज़ें जो भी हैं वो इजी ही पूछती है। बस थोड़ा सा लेंदी कर सकती है, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन कर सकती है। सो जो लोग कैलकुलेशन के लिए अभी स्टार्टिंग में ऐसे लोग होते हैं, एक सेकेंड रुको। हाँ। स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, थोड़ी सी डिफिकल्ट सा सम आ गया, डिफिकल्ट सा डिवाइड आ गया, तो कैलकुलेटर का यूज़ करने लग जाते हैं। सो उसको अवॉइड करो यार तुम लोग, जितना भी हो सके। मैं कैलकुलेशन हमेशा सामने ही करके दिखाता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है तो मैं उनको ब्रेक कर देता हूँ कि जैसे अगर देखो 35 गुना में 36 तो डायरेक्टली हो ही जाएगा, 35 गुना 42 करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली करना चाहो तो कर सकते हो। 35 तो ईजी है वैसे एक तरीके से। लेकिन जैसे 37 होता है अब। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो आप कैसे करते हैं? 37 को 42 से करोगे तो 42 को 37 से करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको तोड़ दो, 14 गुना 3 कर लो। 14 और 3 का तो टेबल आपको पता ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी फटाफट। 3-7 21, 3-3 और 2 11, और फिर 14 से कर लो इसको। ठीक है, तो ऐसे सिंपल हो गया। ऐसे लेंदी कैलकुलेशन, जो भी लेंदी कैलकुलेशन होती हैं उनको ब्रेक कर करके सोल्व करना होता है, ब्रेक कर करके उनको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, चीज़ें ऐसे ही मैं सिखाता हूँ मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मेरे सॉल्यूशन मेरे 25 में से 25 ठीक हो गए, हाँ भाई इसके मार्क्स देखे हमने और हम यहाँ से चले जाएं। सो जो भी बिगनर्स आते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी रिपीटर्स भी हैं, रिपीटर्स की क्या गलतियाँ होती हैं कि वो देखते ही नहीं है उनकी गलतियाँ क्या है, पहली बात। क्योंकि एसएससी की फील्ड में जो एक बार रिपीट कर जाता है वो खुद को टीचर मानने लग जाता है। सो वो ये इंसान मतलब ये सोचता है कि हमें सब कुछ आता है ऑलरेडी। एंड कुछ लोग होंगे जो सीखने के लिए भी आते हैं, लेकिन मेजर जो लोग होते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है एंड हम किसी और को क्यों देखें। सो वो चीज़ें यहाँ पे आपको गिव अप करनी ही पड़ेंगी, अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी, अगर आपको बार बार सेम गलतियाँ नहीं करनी है तो। कॉन्ट्स में आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग में आपकी सेम गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मे बी इसमें 1 से 2 क्वेश्चन इरेलीवेंट होंगे, अभी चेक करूंगा मैं। एंड इंग्लिश में आपकी मिनिमम से मिनिमम गलतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, जीके को आप लेके चल सकते हो, थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो, लेकिन अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया दोबारा से। क्योंकि जीके में मेरे पिछली बार भी 22 नंबर थे इसमें, और जो पढ़ने वाले लोग थे उनके 15, ऐसे 18-10 नंबर भी थे। ठीक है, तो जीके को मैं ऐसे कंसिडर तो अभी फिलहाल नहीं कर रहा। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए कंसिडर करूंगा कि हमें को रिवाइज करना है उस चीज़ के लिए। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, सो
चलिए अभी देखते हैं, पहले तो एनालिसिस कर देते हैं इसका, जो भी चीज़ें मैंने बताई कि पहला एक और चीज़ कि हाँ बैच ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। अभी पहले एनालिसिस करते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जो चीज़ें मैंने बतानी थी मैंने आपको बता ही दी। अब रीजनिंग में देख लो फटाफट क्वेश्चन हैं क्या एक्चुअल में, कि ये सिंपल क्वेश्चन ही था, इतना मुश्किल नहीं था इसमें भी। एंड ये सारे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही हैं, गलत कौन सा है वो देख लेते हैं। कि एक तो एक ओली बोर्ड का, ये तो चेक ही करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड रुको। पर हाँ हाँ, क्या ये फिश है एक्चुअली है? और फ्लेमिंगो तुर्की बर्ड है क्या? हाँ, ओके। फ्लेमिंगो पता था मुझे, और तो कुछ पता नहीं था एक्चुअली। ये फिश है और ये सारी बर्ड्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेलीवेंट साइड कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत सा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया इसका क्या है। इसका क्वेश्चन क्या है मेरे को समझ नहीं आता है, करना किया कैसे इन्होंने, कि इधर 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 इधर। मैंने फोर्थ मैंने फोर्थ क्यों लगाया एक्चुअल में यार? ये तो ऊपर ही जाएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट होगा, तो ये और ये, यही दो ऑप्शन बचे थे हमारे पास। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या था? आ, ये दोनों का डिफरेंस था ना यहाँ पे। सो ये दोनों सेम ही है इसमें, या फिर इधर देख लो, ये ऊपर चला गया। मुझे अभी भी एग्जैक्टली इसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको करा नहीं। क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन अलग ही था, थोड़ा टाइप का मैं कह सकता हूँ। समझा देना अगर किसी को बताया तो, नीचे समझा देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को समझ नहीं आया था क्या एक्चुअल में। सो सबसे लास्ट में प्लेटिनम जुबली, उससे पहले सफ़ायर जुबली, ये सब मुझे नहीं पता है एक्चुअल में। देखना चाहो तो देख सकते हो सोल्यूशन जो भी है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स के जो भी सोल्यूशन थे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं सारे क्वेश्चन। इसमें ऑल दो ठीक है, सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा अभी मैं करा देता हूँ दोबारा से। ठीक है, उससे पहले एक बार इंग्लिश और देख लेते हैं, फिर मैथ्स पे चलते हैं। रिमोटफुल होता है गिल्टी का मतलब, इन जो भी चीज़ें हैं इसमें। और शमिता फाइनली रिवील्ड ट्रुथ। इसमें एरर यार मेरे पास वो भी तो नहीं है ना, इसका सॉल्यूशन भी। रिवील टू ट्रुथ क्या, इसमें गड़बड़ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। The doctor advised that the patient takes proper rest। ये इसमें गड़बड़ क्या है? इस स्टॉपर का भी गलत है, शुड टेक ही तो आएगा यार इसमें। हाँ, इसमें शेप्ड और इम्ब्रेस में दो में ही लग रहा था मुझे, जो भी है। इनोकुलेट की स्पेलिंग सही है, सिमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है? सिमेट्री, TARO आई गेस। ER होता है, METERY। इनोकुलेट ठीक था। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अभी देखो, इसमें एनालिसिस करने को क्या है कि आपके पास एनालिसिस करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे रीजनिंग था, रीजनिंग में अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चंस आते हैं तो फटाफट से स्किप करो। लेकिन अगर आप थोड़े से रिपीटर हो तो ये क्वेश्चन देखो फटाफट, उन्हें छोड़ दो, बस हो गया करो। एनालिसिस का मतलब ये थोड़ा होता है पूरे दिन बैठना उस चीज़ पे। इंग्लिश में अगर रिपीटर हो या कुछ भी हो, पूरे क्वेश्चन देखने हैं फटाफट। जैसे गिल्टी का मतलब क्या है, रिमोट स्कूल है, फटाफट आगे करा। अब ये क्वेश्चन नहीं देखने, बस आगे जो भी है सिनोनिम एंटोनिम्स जो भी है दोबारा से देखो क्या कहते हैं। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता था कि स्ट्रेंथ जो भी है उसकी। तो इम्पेशेंस, पेशेंस को एंड्योरेंस बोलते हैं, इसका एंटोनिम इम्पेशेंस हो जाएगा। तो फटाफट ये चीज़ें देखते जाओ, उनकी स्पेलिंग भी देखते जाओ कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग में गलती नहीं करनी है एक बार, बस ये सब आगे देखते जाओ। एंड रिवील्ड ट्रूथ यार, इसके लिए तो सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, या फिर जो भी इनके, वो मेरे पास तो है नहीं एक्चुअली में। शमिता फाइनली रिवील्ड द ट्रुथ तो नहीं है इसमें आई गेस, पता नहीं जो भी है। एंड नैक गलत हो गया एक्चुअल में। नैक का मतलब टैलेंट होता है। ओके, बाकी बाकी ये सब देख सकते हो। वीडल का मतलब कमजोर होता है गैस। वीडल यूज फ्लैटरी कोचिंग इन ऑर्डर टू परsuade। फ्लैटरी होता है वीडल का मतलब तो। इनेट का मतलब क्या होता है?
इनेट इज नेचुरल, ये सारे अलग अलग ही वर्ड्स हैं। नैक का मतलब नेचुरल स्किल, नैक का भी मतलब नेचुरल स्किल ही है, इनेट होना चाहिए ना एक तरीके से इसका आंसर। तो फिर इनेट का भी मतलब नेचुरल होता है, नैक का मतलब नेचुरल होता है, टैलेंट, जो भी है चीज़ें। थोड़े से कह सकते हो इसके क्वेश्चन थोड़े से डाउट डाइसी क्वेश्चन से, या ऑप्शन डाइसी थे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मैथ्स पे एंड जीके जो भी है, मैं अभी तो नहीं देख रहा, चल आप देख लेना उस चीज़ में। बेसिकली मैं मैथ्स ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो जी, ये फटाफट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था जो फटाफट कर सकते हो। एंड जो भी चीज़ें हैं आप देखो, इसमें मैं टाइम भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि हाँ मेरी स्पीड कितनी है जो भी आपकी। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था एक तरीके से, मेरे लिए ज़्यादा ही टाइम है 44 सेकेंड। सो ये जल्दी से जल्दी हो सकता था। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में मैंने 18 सेकंड बचा लिए टॉपर से। ठीक है, बात टॉपर की नहीं है, लेकिन मैं इतना मैक्सिमम हो सकता है टाइम बचाता हूँ इन क्वेश्चंस में। सो इन क्वेश्चंस में आपको दोबारा से मैं बताता हूँ कि रेशो लेके करना होता है। आप इसको एच बी जो भी चीज़ें हैं ये सब मान के मत करा, कोई LVH मान के। फटाफट मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ऑल्दो मैंने सॉल्यूशन करा दिया। देखो, अ पर्सन वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स अ हिल, यहाँ से ड्राइव कर रहा है, ये हिल है। ठीक है, ये पहाड़ है। The person was horizontally on a horizontal line. ठीक है, when his car was at point A, the angle of elevation of the top of the hill was 30, and when when the car was at the point B, the angle changed to 45 degree. तो यहाँ पे आ गया तो 45 हो गया ये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एल एच, इसको एच मानोगे, ठीक है, इसको एल मानोगे, बेस मानोगे, ऐसे नहीं करने क्वेश्चन। सो ये अभी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी मेथड बता दूंगा मैं आपको, जो भी है डिटेल में थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के। लेकिन इनको क्वेश्चंस को करना कैसे है, जो भी चीज़ें हैं इसमें, कि जो ये पहले वाला ट्रायंगल होता है ना, इसमें रेशियो लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 10 45 कितना होता है, अलग चीज़ें लेके लो। ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपको लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना। टेन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है H/B, ये सब चीज़ें नहीं, अवॉइड करनी है आपको। आपको डायरेक्टली लिखना है 10 45 होता है 1। तो ये 1 है तो ये भी 1 है, हमने मान लिया। ठीक है, यही तो होगा 10 45, तभी तो 1 होगा। अब 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3। सो अगर ये 1 है सामने वाला तो नीचे √3 आएगा पूरा। अगर ये नीचे पूरा √3 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। तो ये सब चीज़ें मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 10 से 15 सेकंड बच जाती है उसमें। ठीक है, सो अब इसने क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 56, ए एंड बी का बीच का डिस्टेंस कितना है, 56, इसकी वैल्यू है 56, तो एक की वैल्यू कितनी है, 56 अपॉन में √3 - 1। इसको ऐसे नहीं करना, √3 - 1 की वैल्यू 56 है, सो हमने √3 की वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे, 57 कर दी, और फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57/√3। ऐसे नहीं करना, ये सब चीज़ें पूरी एक है। ठीक है, सो इसको पूरा सर्कल लगा के रखोगे तो ज़्यादा बेटर है चीज़ें। तो √3 - 1 की वैल्यू अगर 56 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 56/√3 - 1। सो बस, अब इसको देखो, इसमें इन्होंने अलग फॉर्म में दिया हुआ है ये वाला 56। अब कई कई स्टूडेंट्स जो होंगे इसको फटाफट ऐसे लगा के बढ़ जाएंगे, इन्हें ये देखेंगे ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर लगा दिया। लेकिन वो ऑप्शन थोड़े से चेंज करके देता है, तो इसको रेशनलाइज करो, √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, ये मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 2, तो 28, √3 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फटाफट करनी है चीज़ें, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी इंप्लीमेंट होंगी बस। थीफ देखो, अब इस क्वेश्चन में फिर से देखो कितने क्वेश्चन बचे, 22 सेकेंड्स। 22 सेकेंड्स क्यों बचे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, जैसे एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, सो आपको फटाफट आपको डेटा दिखने लगेगा कि डेटा क्या दिया हुआ है उसमें। ठीक है, लेकिन जो अभी नए बिगनर्स होते हैं वो किस चीज़ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, कि पहले वो डेटा की तरफ जाते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते। आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको डेटा खुद से दिखने लगेगा कि कहाँ पे किस डेटा का यूज़ है। लेकिन अभी जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो हमें सिर्फ डेटा दिखाई देता है कि इसका क्या यूज़ करें, हम इसका क्या यूज़ करें। लेकिन एक बार जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लोगे तो आपको ये चीज़ें सब सिंपल लगने लगेंगी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी वैसे करा भी चुका हूँ, ये वाले चैप्टर भी ऑलमोस्ट सारे करा चुका हूँ। लेकिन मैं दोबारा से अभी अच्छे से करा रहा हूँ, और मैं अगर पढ़ने भी हैं तो पढ़ सकते हो, मैंने वो सब चीज़ें पेड मेंबरशिप में डाल दी। सो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, कि एक चोर था 5 8 पे निकला, इतनी स्पीड से भागा। पुलिसमैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थीफ एट, पुलिस को इतने बजे पता चला। सो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी कितनी दूर भाग गया। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ना ही नहीं है, आप में ये दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ से और इस चीज का यूज क्या है। सो यहाँ से यहाँ तक कितने, पहले तो 15 मिनट हुए। सो 15 मिनट का क्या करूँ मैं, चोर तो भागता रहेगा, तो चोर का डिस्टेंस निकालना है फटाफट। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 14, टाइम कितना है 1/4 आवर्स। सो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस इसका, 14/4, और कितना हो जाएगा 7/2।
किलोमीटर। सो ये चोर भाग चुका है इतना, अब ये क्या डिस्टेंस है, अब इसने क्या बोला, ही चेजेस हिम साइकिल एट द स्पीड ऑफ दिस। तो चोर को पुलिस कब पकड़ेगी, जब पुलिस की स्पीड इतनी है, चोर की स्पीड इतनी है, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। चोर भी ऐसे भाग रहा है यहाँ से यहाँ तक, पुलिस यहाँ पे थी पहले, ठीक है। अब पुलिस यहाँ पे थी, एक सेकंड रुको, हाँ। सो चोर भी ऐसे भाग रहा है, पुलिस भी ऐसे भाग रही है, तब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो R1 माइनस R2 हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो इनकी दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। जैसे कार भी अगर एक तरफ दो तरफ से, मतलब दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सो उनकी स्पीड अगर वो मतलब सेम डायरेक्शन से जाती हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जो भी मतलब एक्सीडेंट होता है गाड़ियों का, सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो स्पीड कम लगती है उन्हें। ठीक है, अगर सामने आमने सामने लगेगी तो एकदम से ज़्यादा खतरनाक, मतलब डेंजरस एक्सीडेंट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड उसे सब्ट्रैक्ट कर देती है, और जब आमने सामने आती है तो वो एड ऑन हो जाती है स्पीड, तो उसकी वजह से ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर में टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 7/2, टाइम कितना है हमारे पास, कितना है, आप टाइम ही तो निकालना है ना एक्चुअली, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर में स्पीड, रिलेटिव स्पीड है ये वाली। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है ये, और स्पीड कितनी है दोनों की, 19 - 14 1/5, तो कितना हो जाएगा 7/10। इसको उसमें कर दो कन्वर्ट, 7/10 आवर्स में है, तो 60 से इंटू कर दो, 7×42 मिनट। ठीक है, अब 42 मिनट इसमें जोड़ दो, 6:05, फिर शाम को पकड़ लेगा चोर। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं कराऊंगा फटाफट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A/2√3, इसके डायरेक्टली R होती है इन रेडियस, याद कर लो, मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, रोलर, आप देखो इसमें रोलर कोस्टर है जो ये, ठीक है, एक तरीके से, रुको, ये रोलर कोस्टर है हमारे पास, ऐसे ऐसे, अब ये रोलर कोस्टर ऐसे ऐसे रोल करेगा ना हर जगह। सो इन दो फेसेस का तो यूज ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसी ऐसे का यूज है, सिंपल। सो तो टू लेवल अ प्लेग्राउंड इट टेक्स 750 रिवॉल्यूशन ले रहा है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे इसकी कॉस्ट ही पूछे, कॉस्ट कितनी होगी, तो सी ऐसे निकाल दो, इंटू 2 मीटर पर स्क्वायर से इंटू कर दो, तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मीटर स्क्वायर में चाहिए तो सबको मीटर में चेंज कर दो, सिंपल। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन है इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं था डायरेक्टली, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और सॉरी प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बस इसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको करना है, एट व्हाट टाइम प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 4 टाइम्स, 1 से 4 हो जाएगा। अब इसमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल ये अमाउंट है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारे पास एस आई हो गया, सी आई भी यही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये क्या है हमारे पास, एस आई कितना है इसका, 3। तो 3 = 1 इंटू में 15/100, इंटू में कितना टाइम पूछा, ये तो टाइम पूछा था इसमें। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, हमें इसका इसकी वैल्यू पूछी है। अब ये सब मैं दिखाता हूँ दोबारा से, एक बार बैक पे जाके दिखाता हूँ आपको। मैं सारी टाइमिंग्स दिखा रहा हूँ, इसमें 6 सेकंड बचे मेरे पास, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया थोड़ा सा कैलकुलेशन में, या फिर कुछ काम करने लग गया हूँ आई गेस में, और इसमें भी ले लिया मैंने कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ट्रिक का यूज़ है, 15 सेकंड इसमें, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मे बी कुछ और रीज़न हो इसका, बंदे का जो भी है। सो ये सब चीज़ें हैं, ओवरऑल मिला के चलूंगा ना मैं, इजीली टाइम बचा लेता हूँ कि हाँ किसी में ज़्यादा भी लगा मेरा 10 सेकंड, तो ओवरऑल मैं कवर अप कर लूँगा बाकी 3 से 4 क्वेश्चन में। सो आपको पैनिक नहीं करना कभी भी कि अगर आपके पास टाइम कम है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, सो बाकी क्वेश्चन में आप कवर कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में को 13 सेकंड लगे, सिर्फ देखना ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें भी, और इजी क्वेश्चन था वो भी। इसमें डायरेक्टली देखो जीरो पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें जीरो भी हो सकती है की वैल्यू, तो डायरेक्टली जीरो पुट करो इसमें। जब भी देखो इतना गैप क्यों आ रहा है, ये 45 सेकंड का गैप क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जीरो पुट कर दिया, मैंने बेसिक मेथड से नहीं करा है इसको। ठीक है, और ये वाला भी ठीक इजी क्वेश्चन था, एंड ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। एंड हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना कि अगर ये देखो कि सी बी कितना था हमारे पास 14 और ए डी कितना था 7, तो इनका रेशियो कितना है, ए डी अपॉन में सी बी का 1:2। तो हमसे पूछा था ए ओ डी इसका एरिया कितना था 50। सो इसका जब भी साइड का हो तो एरिया की इक्वेट करनी है, तो इसका साइड का स्क्वायर हो जाता है ये। ठीक है, इनके जो एरिया होता है साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो साइड का स्क्वायर ये हो गया, तो साइड 1/4, तो एक की वैल्यू कितनी थी 50 और 4 की वैल्यू 200, तो ये हमें पता ना था यहाँ पे। ठीक है,
एंड ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, अब हमसे पूछा है क्या होगा इसकी वैल्यू, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये हमारे पास जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3ab। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टली। एंड इसमें भी एन की वैल्यू मैंने पुट करी थी। एन की वैल्यू कैसे पुट करी मैंने, देखो इसमें कि एन क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तभी तो इंटीजर वैल्यू आ रही है इधर। ठीक है, सो इन तीनों का अगर मल्टीपल है तो इसका एलसीएम ही मान लिया मैंने। एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6 7 42, तो मैंने डायरेक्टली एन की वैल्यू 42 पुट कर दी, तो 42 जैसे पुट करी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एंड ये भी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में देख लेना है आप दोबारा से, तो मैं नहीं करा रहा ये सब। ठीक है, एंड ये भी इजी क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन ग्रेटर नहीं है कुछ भी, माइनस है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 3 15 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 और 5 से कर लो फटाफट। एंड इसमें ये चेक करना था, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें मैंने बहुत टाइम लिया था बार बार कर करके सोल्व, क्योंकि टाइम बचा हुआ था, क्या करूँ टाइम का बचा के। सो एलसीएम इंटू में एच सी एफ इजिकल टू एक्स इंटू वाई, ये मैंने माना था यहाँ पे। ठीक है, सो एलसीएम इंटू एच सी एफ कितना है हमारे पास, 12 इंटू में 168 इजिकल टू एक्स इंटू वाई, ये दो नंबर थे हमारे पास। ठीक है, सो जब, या फिर एक फॉर्मूला ये होता है एलसीएम इजिकल टू एच एक्स वाई। ठीक है, एलसीएम अपन ये कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 14। तो जब एक्स वाई क्या है, ये फैक्टर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है, एच एक्स और एच वाई नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो 7 गुना 2 एक, ये हो गया 14 गुना 1, तो ये दो हमारे वो बन गए थे। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर ली कि 12 7 84 और 12 दूनी 24 एक, ये हो सकते थे। ठीक है, और 12 14 कितने हो जाएंगे, 168, 12 48 और 168 और 12 12, ये भी हो सकते थे। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों को ऐड कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, इसमें बी स्क्वायर अपन में ये होता है। एंड बस यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म सारे, और जीके का एनालिसिस तो अभी मैं कर नहीं रहा यार, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। सो यही सब चीज़ें थी कि हाँ, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, अब मेरे को देखो कुछ लोग ये भी आते हैं बीच में ज्ञान देने की, भाई तू जीके पढ़ ले नो। सो वो मेरे ऊपर है। ठीक है, जब एग्जाम आएगा, जो जिस चीज़ पे मुझे फोकस करना है मैं डेफिनेटली करूँगा। एंड अभी जो मेरा मोटिव है कि जो मैं टीचिंग चीज़, मतलब टीचिंग लाइन कह लो, या फिर टीचिंग में जो मेरा इंटरेस्ट है, कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ आप सबके लिए। क्योंकि लोग बड़े बड़े टीचर से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ें, एक बार में वो चीज़ें ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाते हैं, एग्जाम में काम नहीं आती शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। सो उन सब चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है कि अगर आपको सच में एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें करनी है, पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है, सो मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ इजीली पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। एंड उसके लिए, उसके बाद आपको बेस्ट आउटपुट ही मिलने वाला है। अगर आपको मतलब करना क्या है वो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, कि वैसे तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कराऊंगा। वैसे मैंने सारे ये तो मैंने सारी वीडियोस फ्री रखी हुई हैं यूट्यूब पे, पढ़ सकते हो डायरेक्टली जाके। रिवीजन क्लासेस हैं, अगर आपको एडवांस में इसमें प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। एंड अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी सबसे ज़्यादा सबसे पहली बात जो है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो मैंने डाली हुई है ना ट्रिग्नोमेट्री की 1 घंटे की, ये पहले अपने आप से देखना, अपने नोट्स बनाना जो भी चीज़ें, इसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्लियर कट हो जाएंगी, एंड अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अलग से भी मैं दोबारा तो कराऊंगा ही, लेकिन इसमें मैंने डिटेल से चीज़ें समझाई हैं, यूनिट सर्कल से लेके जो भी चीज़ें, पहले ये देखना, उसके बाद आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से ज्वाइन का ऑप्शन है, यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना है, यहाँ 399 के आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एंड इसमें अभी मैंने देखो, अभी इसमें मैंने एवरेज कंप्लीट कराई है, 3 क्लासेस हैं, 1 घंटा, और ये कितने हो गए, 2 और 2 4, मतलब 3.5 घंटे में पूरी एवरेज खत्म हो चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। 2 क्लासेस मैंने फ्री रखी थी इसमें डेमो के लिए, एक क्लास मैंने पेड रखी हुई है। सो ये दोनों चीज़ें देखोगे आप तभी समझ आ जाएगी कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, एंड जो चीज़ें हैं रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कि हाँ, ये बंदा हमारी नैया पार करवा देगा, और जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो मैं करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सजेशन है डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन सजेशन और ज्ञान में थोड़ा सा फर्क होता है, वो सोच समझ के देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिगले, थैंक यू।